नमस्कार। मैं सुखबीर सिंह सैनी स्पिरिचुअल एजुकेशन से आज हम चर्चा करेंगे कि हमें मनुष्य योनि जो मिली है ये क्यों मिली और कैसे मिली। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम सभी के हृदय में विराजमान वह परमपिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर, माँ सरस्वती वीणा वादिनी मेरे कंठ में विराजित हो, जिससे जो संदेश प्रकृति, जो संदेश परमपिता परमेश्वर मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको मैं उचित प्रकार से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आइए चर्चा करते हैं। ये हमारा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और सफल जीवन जीने के लिए प्राथमिकता है कि हमारा तन स्वस्थ हो, सुंदर हो, मन शांत हो, आनंद में हो, खुशियों से भरा हो, धन प्रचुर मात्रा में हो और संबंध हमारे मधुर हों, प्रेम भरे हों। ये जीवन रूपी गाड़ी के चार पहिए हैं। यदि इनमें से कोई भी एक डगमगाता है तो जीवन की पूरी गाड़ी डगमगाने लगती है। तो तन, मन, धन और संबंध, ये एक पैकेज है जिसको सही रखने से हमारा जीवन गाड़ी पटरी पर सही चलती है और इन्हीं की वजह से हमें सुख भी मिलते हैं और इन्हीं की वजह से हमें दुख भी मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि होती हैं और इन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि होती है। जिस योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जिस योनि को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, यह मनुष्य योनि हमें क्यों मिली? आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर भी। इस जन्म से पहले हमारे कितने ही जन्म हुए, उन जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए। अच्छे कर्म का मतलब है जो कर्म दूसरों को खुशियाँ दे सके, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, दूसरों के हित के लिए हो, ऐसे कर्म पुण्य कर्म और अच्छे कर्मों में आते हैं। हमारे ये अच्छे कर्म और पुण्य कर्म हमारे अकाउंट में एकत्रित होते गए और ईश्वरीय कृपा हुई। हमारे पुण्य कर्म, अच्छे कर्म प्लस ईश्वरीय कृपा मिलकर हमें मनुष्य योनि के लिए चुना गया और मनुष्य योनि के लिए जो लिस्ट तैयार थी उस लिस्ट में हमारा भी नाम आया। तो परमपिता परमेश्वर हमारे पास अपने पार्षद भेजते हैं। हमारे का मतलब उस समय हम आत्मा के रूप में होते हैं और आत्मा बड़ी निर्मल, पवित्र, प्रेमपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, बिल्कुल शुद्ध होती है। कोई दोष उसके अंदर नहीं होता है। तो पार्षद पहला प्रश्न हमसे करते हैं कि आपके पिछले जन्मों में पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों के बदले में आपको मनुष्य योनि के लिए चुना है, आपको चाहिए क्या?
तो हमारा जवाब होता है हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि पहले जन्मों में मैंने ये अच्छे कर्म पुण्य कर्म किए ही इसलिए हैं जिससे मैं मनुष्य योनि पा सकूं। अब पार्षद फिर दूसरा प्रश्न हमसे करते हैं कि यह मनुष्य योनि जीने के लिए आपको कितना समय चाहिए, अर्थात ये अपनी एज भी उम्र भी हम ही अपनी निश्चित करते हैं। किसी ने 75 साल चुनी, किसी ने 70 साल चुनी। तो जाहिर है ये जीवन जीने के लिए हमें राशन चाहिए, धन चाहिए और कार्य का कोटा भी चाहिए। तो जिस प्रकार एक पिता किसी कार्य के लिए अपने पुत्र को भेजता है और उसके लिए सभी इंतजाम करता है, उसके खाने का इंतजाम करता है, उसको पैसों का इंतजाम करता है। यदि पैसों की ज़रूरत 5,000 की है तो उसको 6,000 दे करके भेजेगा और खाने के लिए कहेगा ये बिस्कुट भी ले जाओ, नमकीन भी ले जाओ और ये भी ले जाओ। उसी प्रकार हमारे परम पिता परमेश्वर भी हमारा भोजन का इंतजाम और धन का इंतजाम साथ में दे करके पृथ्वीलोक में भेजते हैं। हमारे राशन कार्ड में जितनी हमें आवश्यकता होती है उससे अधिक दे करके भेजते हैं। हमारे जितने धन की ज़रूरत होती है उससे अधिक धन दे करके भेजते हैं। फिर कार्य के लिए पार्षद तीसरा प्रश्न हमसे करते हैं कि आपको सेवा लेनी है कि देनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो सेवा की थी उसके बदले तो हमें मनुष्य योनि मिल चुकी है और जो सेवा हमने पूर्व जन्मों में ली है उस सेवा का अकाउंट भी हमें पूरा करना है, तभी हमें मुक्ति मिल पाएगी। तो हम जवाब देते हैं कि मेरे को सेवा देनी है। तो यह जवाब सुनकर के परमपिता परमेश्वर बड़े खुश होते हैं और जिससे अधिक सेवा ली थी नंबर 1 पर रख दिया, जिससे उससे कम सेवा ली थी उसको नंबर 2 पर रख दिया। ऐसे ही एक लिस्ट हमारे सामने रख दी गई कि इनसे आपने पिछले जन्मों में सेवाएं ली हैं। कुछ को भेज दिया गया है पृथ्वीलोक में, कुछ को भेजा जाएगा। इनसे आप अपने रिश्ते चुन लो, आपको किससे कौन सा रिश्ता बनाना है, क्योंकि आपको अपना जो सेवा आपने ली है वो अकाउंट पूरा करना है। तो अपनी मर्जी से ही हम अपने रिश्ते भी चुनते हैं। माता पिता पुत्र पत्नी, जो नज़दीकी रिश्ता होता है जिससे अधिक सेवा ली वो अपने नज़दीकी रिश्ते में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे रिश्ते तय होते हैं और राशन कार्ड, धन के लिए पासबुक और हमारा कार्य का कोटा भगवान हमारे साथ दे करके पृथ्वीलोक में भेजते हैं। इस वीडियो में बस आज तक इतना ही। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक साकार जीवन, सफल जीवन, सुखमय जीवन जीने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, कैसे एक सुखमय जीवन हम जी सकते हैं। इसी के साथ ही आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।